बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी जंगल था, सत्यवन वन। यह जंगल दूसरों से अलग था। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी चमक थी। पेड़ भी मानो फुसफुसाते थे। इस जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी झूठा या कपटी व्यक्ति वहां जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के किनारे एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जितनी भी मेहनत करता, दो वक्त की रोटी ही जुटा पाता। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ। अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा, उसने खुद से कहा। तभी नदी से एक चमकती हुई परी निकली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्यों दुखी हो रामू? रामू ने सच्चाई से पूरी बात बता दी। परी ने मुस्कुराकर नदी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रामू ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। परी ने फिर नदी में हाथ डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने फिर पूछा। रामू ने फिर इनकार किया। अंत में परी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर परी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और कहा, सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। रामू की ईमानदारी की कहानी जंगल में फैल गई। यह सुनकर गांव का एक लोभी और कपटी व्यक्ति रघु जलने लगा। अगर मैं भी नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी, उसने सोचा। वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया और चिल्लाने लगा, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। परी फिर प्रकट हुई। उसने नदी में हाथ डालकर सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रघु की आंखें लालच से चमक उठी। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी का चेहरा गंभीर हो गया। अचानक जंगल गरजने लगा। हवा तेज हो गई। नदी में भयंकर लहरें उठने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो रघु! परी का स्वर गूंज उठा। तभी एक अजीब घटना हुई। रघु की कुल्हाड़ी नदी में गायब हो गई और उसके हाथ से सभी चीजें गायब होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। परी ने कहा, झूठ और लालच की सजा यही होती है। केवल सच्चे व्यक्ति को ही जादू का वरदान मिलता है। अब तक यह कहानी गांव में सबको पता लग चुकी थी, लेकिन एक और बड़ा रहस्य छिपा था। सत्यवन वन में एक जादुई वृक्ष था, जिसके बारे में सिर्फ परी को पता था। जिस दिन कोई पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ व्यक्ति वहां जाएगा, वह वृक्ष सुनहरी फल देगा। रामू को परी ने यह बात बताई। वह खुशी खुशी जंगल गया। जैसे ही उसने वृक्ष के पास हाथ जोड़े, वृक्ष पर सोने के फल उगाए। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। रामू चकित होकर इधर उधर देखने लगा। रहस्यमयी आवाज फिर आई, रामू, तुमने अपनी ईमानदारी साबित की है, लेकिन क्या तुम सच्चे इंसान होने की अंतिम परीक्षा में सफल हो पाओगे? रामू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और उसके सामने एक गूढ़ दरवाजा प्रकट हुआ। परी ने कहा, यह सत्य द्वार है। जो इसे पार करेगा, उसे महान आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यदि मन में कपट हुआ तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रामू ने बिना डरे द्वार पार किया। अंदर एक विशाल सुनहरा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक जादुई दर्पण रखा था। दर्पण में अचानक एक छवि उभरी। यह रामू की अपनी छवि थी, लेकिन रामू का चेहरा दुखी और भूखा दिख रहा था। तभी दर्पण से आवाज आई, क्या तुम सोने के फल अपने लिए रखोगे या दूसरों की भलाई के लिए दोगे? रामू ने बिना सोचे कहा, यदि ये फल किसी भूखे का पेट भर सकते हैं, तो मैं इन्हें स्वयं रखने का अधिकार नहीं रखता। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण में उसकी छवि बदल गई। अब उसमें रामू राजसी वस्त्रों में दिख रहा था, मानो किसी राजा के समान। अचानक जंगल में एक तेज आंधी आई और हवा में एक स्वर्ण मुकुट प्रकट हुआ। परी ने कहा, रामू, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी निस्वार्थता ने तुम्हें सत्यवान वन का सच्चा उत्तराधिकारी बना दिया है। जंगल की सारी वन परियां प्रकट हुईं और रामू के चारों ओर नाचने लगी। रामू आश्चर्य में था। मैं इस योग्य नहीं हूं, परी ने मुस्कुराकर कहा। सच्चे इंसान वही होते हैं जो खुद को इस यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। रघु,
जो पहले लालची और कपटी था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह रामू के पास आया और रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे ही सिखा दिया कि जीवन का असली मूल्य सत्य में है। रामू मुस्कुराया और उसे गले लगाकर कहा, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे अपनाता है वह कभी हारता नहीं। समय बीतता गया। रामू अब एक महान संरक्षक बन चुका था। सत्यवान वन अब पहले से भी अधिक चमकने लगा। हर कोई जानता था कि यह जंगल केवल सत्यनिष्ठ लोगों को ही स्वीकार करता है। कहते हैं कि आज भी यदि कोई इस जंगल में पूरे दिल से सच बोलता है तो पेड़ उसके लिए झुक जाते हैं और नदी में जादू झलकने लगता है। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। लालच और झूठ का अंत बुरा होता है, लेकिन ईमानदारी और निस्वार्थता जीवन को महान बनाते हैं।